क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग आज देख रहे हैं। अ पार्ट इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90, तो आपको एंगल C पे 90 बनाना पड़ेगा। AB इज 9, तो हमने यहाँ पे AB लिखा हुआ है 9 मीटर। क्लियर? AB इज 9 मीटर, BC इज 12 मीटर एंड CD इज 5, AD इज 8। ये आपको सब दे रखा है लास्ट तक। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम होता तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट करते। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बट यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करेंगे, देखिए 90 दिख रहा है हमें। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं BD को, तो मेरा जो BCD बनने वाला है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल BCD इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो हम इसका एरिया तो निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। बेस आप 12 ले सकते हो, हाइट को 5 ले सकते हो, या आप इसको 5 और 12 भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। कैंसिल करते हैं, 2 1 2 6 12, तो कितना आ गया 6 5 30 मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल BCD। ठीक है, अब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल था ही, तो हम क्या कर सकते हैं, BD को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट दिस BD, है ना। इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे आपका निकालना है दैट इज BD स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम 12 अज्यूम कर सकते हैं, बेस आपका 5 ले सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कितना आ गया ये, दैट इज 169। और ये BD का स्क्वायर था, तो BD कितना हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का होता है, तो 13 मीटर तो हमारा BD आ गया बच्चे। आपने 13 मीटर BD को कैलकुलेट कर लिया, इतना नोट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल which one, ABD, ABD, triangle ABD, yes. now in triangle ABD आपको तीनों साइड्स दिख रही हैं। आपको AB दिख रहा है, आपका A कितना है 9 बोल सकते हैं, 9 मीटर। B को आप बोल सकते हैं सेकंड साइड दैट इज 13 मीटर जो हमने कैलकुलेट किया है, और C को आप बोल सकते हैं 8 मीटर। तो तीन साइड्स आपको पता चल गई यहाँ पे भी, तो आप अपना S निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। S क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ, दैट इज सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज A, B एंड C अपॉन में 2, तो कितना हो जाता है ये 9 13 इज 22, 30/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30/2, तो कितना होता है 15, है ना। 30 का हाफ 15 आ गया, तो S हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ हम एरिया निकाल रहे हैं किस ट्राइंगल का, दैट इज ABD, दैट इज अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो मैं डायरेक्टली करूंगा, S हमारे पास 15 है, फिर 15 माइनस A करेंगे तो 9 था हमारे पास A, 15 माइनस B करेंगे तो B कितना है हमारे पास 13, एंड 15 माइनस C करेंगे तो ये हमारे पास 8 है। करते हैं सॉल्व इसको। 15 ऐसे ही रख रहे हैं अभी, 15 माइनस 9 विल बी 6, 15 माइनस 13 विल बी 2, एंड 15 माइनस 8 विल बी हाउ मच 7, यस। तो देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 15, 6 को मैं लिख रहा हूँ 3 2 6, 2 ऐसे ही छूटेगा, 7 ऐसे ही आ रहा है अभी आपका, क्योंकि ऑलरेडी प्राइम्स हैं। तो किसका स्क्वायर बन रहा है 5 का तो नहीं बन रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, लिख सकते हैं। 2 का भी स्क्वायर आ रहा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। और क्या छूट गया, तो हमारे पास एक 5 छूट गया है और एक 7 छूट गया है, तो 5 इंटू 7 को ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, जिसका स्क्वायर हो रहा है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 और 2 तो बाहर है आपका, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, मतलब रूट में क्या बचेगा, 5 7 35। ठीक है, तो ये हो गया 6
√35 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आती है आपकी 12.2 में अप्रॉक्सीमेशन की बात, तो हम √35 का क्या निकालने वाले हैं, स्क्वायर रूट, है ना। √35 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। नंबर कितना हमारे पास 35 था, 35.00, एक पेयर 00, दूसरा पेयर 00, तीसरा पेयर। जब भी आप किसी इरेशनल नंबर, देखिए √35 आपका इरेशनल नंबर है, आप √35 का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, ऐसा नंबर आएगा जो कभी टर्मिनेट ना करेगा ना तो रिपीट करेगा। तो हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे उसको 3 डेसिमल्स तक। अब डेसिमल से पहले पेयरिंग कैसी होती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 की पेयरिंग होती है और डेसिमल के बाद 2 की पेयरिंग होना शुरू होती है। तो हमारे पास कितने डिजिट का आंसर आएगा, 4 डिजिट का आएगा, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स का आंसर आएगा, देखते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे मैं 6 तो नहीं ले सकता, 6 6 क्या होगा, देखो स्क्वायर नंबर लेंगे, 6 6 36 बड़ा हो जाता है, तो वी कांट टेक 6, तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, स्क्वायर नंबर, उससे छोटा क्या है 5, तो 5 5 25 किया हमने, और फिर क्या कर लेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो 25 एंड 35 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। पॉइंट दिख रहा है आपको बड़ा सा, तो ऊपर भेज दीजिए इसको, और आपका नेक्स्ट नंबर नीचे उतर सकता है, तो इसके बाद ही उतार पाएंगे। और यहाँ पे 5 ऐड होगा, जितना ऊपर लिया है उतना ही ऐड करिए, तो 5 + 5 10 हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 है, हम कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हैं, 20 तक तो हम कुछ हाइड नहीं कर सकते ना। अगर 21 होगा तो फिर मैं 1 को हाइड कर दूंगा और मेरे पास 2 बचेगा। हाँ, 20 में भी हाइड कर सकते हैं आप, 0 को हाइड करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन अगर मैं 10 में 0 को हाइड कर दूं तो 1 बचेगा। 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए 20 तक कुछ हाइड मत करिए, उसके बाद अपना हाइडिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 है, कुछ भी हाइड नहीं होगा। तो अगर हमारा कुछ भी हाइड नहीं हो रहा है, जिससे आप डिवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर हाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 1 नंबर हाइड होता है, ध्यान से। तो हमारे पास 10 और 100 है, 10 10 100 होता है, बट मैं 10 ले नहीं सकता यहाँ पे, 10 से छोटा ही लेते हैं, 9 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, जैसे डिवीजन में करते हैं ना। तो यहाँ पे 10 ले सकता हूँ मैं, तो क्या करेंगे हम 9 लेके चलेंगे, वी आर टेकिंग 9। तो देखिए कैसे होने वाला है, टेक 9, यहाँ पे भी 9 आएगा, 9 9 81 होता है, और 9 1 9 हो जाएगा। करिए इसको माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस करके, यहाँ पे 9 आने वाला है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, और नेक्स्ट पेयर उतारेंगे तो 00 आ रहा है। यहाँ पे 9 ऐड किया जाएगा, जितना ऊपर लिया है उतना ही ऐड करिए, तो ये हो गया 118, और यहाँ पे समथिंग 1900 आ रहा है। अब 118 में से अगर मैं 1 नंबर हाइड कर दूं, ठीक है, मैं लास्ट का 1 नंबर हाइड कर दूं, तो यहाँ पे मैं लास्ट के 2 नंबर हाइड करूंगा, तो 11 और 19 है, तो 1 टाइम्स जाएगा बच्चों, 11 1 11, 11 2 22 बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 1 नंबर हाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर हाइड करेंगे, और ये 1 टाइम्स होने वाला है। तो करिए इसको 1 1 8 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 1, और यहाँ पे 8 - 1 इज 7, और नेक्स्ट पेयर नीचे उतरेगा, दैट इज 00। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1 1 8 2 हो गया। नाउ अगेन वी कैन हाइड हाउ मेनी नंबर्स, 2 नंबर्स। हम यहाँ पे 2 नंबर हाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 नंबर हाइड कर देंगे, तो मेरे पास 71 है और 11 है। 11 7 77 बड़ा हो जाएगा, 11 7 77 इज बिगर, तो 11 कितना टाइम्स ले जाएंगे, 6 चेक कर लेंगे, 11 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 6 टाइम्स लेके जाना है, बिकॉज 7 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, वो हमें पता चल रहा है, तो 6 टाइम्स। एंड फाइनली हमारे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 6 6 36 होता है, 3 कैरी, 6 2 18, 6 2 12, सॉरी 6 2 12, 13 14 15, 1 कैरी, एंड 6 8 40 49, 4 कैरी, 6 11 66 प्लस 4 70। इसको छोड़ दीजिए, आगे करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर।
तो ये कितना आ गया हमारे पास 5.916 मीटर स्क्वायर। और ये अप्रॉक्स है बच्चे, क्या है ये? अप्रॉक्स, APPROX, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, रब कर रहे हैं, नोट करिए। फाइनली व्हाट वी कैन से कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट दैट इज सिमिलर या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल की जगह ये लगा देंगे 6 इंटू 5.916 था। अगर मैं इसको भी क्या करूं, अप्रॉक्सीमेट करना चाहूं, लास्ट में 6 दिख रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो जब ये हटेगा आपका तो कितना आएगा? 5.92 बन जाएगा, है ना। देखिए 916 है, अगर मैं 6 को हटाऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि क्या 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो खुद 0 होगा और ये हो जाएगा आपका 2, एक कैरी देगा 920। बट अगर ये होता 912 तो लास्ट का नंबर तो 0 हो जाता। क्या ये 5 से बड़ा था? नहीं था, 5 से बड़ा नहीं है ना 2, तो आपका कोई भी कैरी नहीं देता, तो ये 10 ही रह जाता। तो व्हाट वी कैन से 912 इज नियर टू 910 एंड 916 इज मोर नियर टू 920, दैट इज द अप्रॉक्सीमेशन। आपने एस्टिमेशन सीखे होंगे छोटे क्लासेस में। इनटू करते हैं, आंसर निकालते हैं। 6 2 12, 9 6 54, 55, 6 5 30, 35। और कितना डेसिमल आ रहा है आपका? 2 प्लेसेस पे डेसिमल आ रहा है और ये मीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल दिए। पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाला था और उसके बाद हमने अपना ABD दैट इज स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकाला था यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। नाउ बट हमें क्या चाहिए था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज BAD, दोनों को ऐड कर दोगे। पहले वाले का एरिया अगर याद है आपको, हमने कैसे निकाला था? हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो गया था 2 6 12, 6 5 30 था। जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसका एरिया 30 है और दूसरे वाले का है 35.52 और एरिया निकाल रहे हैं मीटर स्क्वायर में था। कितना हो जाएगा ये? दैट इज 65.52 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। यू हैड कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। बढ़ते हैं आगे, सेकंड में आते हैं। Find the area of quadrilateral ABCD in which AB is 3, BC is 4, CD is 4 and DA is 5। तो मैं कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? 4 साइड होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव 4 साइड्स, यस। तो लेट अस ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स। कैसे भी बना लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे हमें। इट कुड बी अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस। लेट नेम देम ABCD। नाउ AB is 3, AB आपके पास 3 है, सेंटीमीटर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BC आपके पास 4 है, CD आपके पास 4 है, DA आपके पास 5 है और AC आपके पास 5 है। नाउ वेयर इज AC? AC कहाँ पे दिख रहा है आपको? AC इज अ डायगोनल, दे आर गिवन 5। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि थोड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम। देखो अगर हमारे किसी ट्राइंगल में 3 4 और 5 साइड्स आ रही हैं तो दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ पे होगा? ये BP होगा। तो इसके जो सिमिलर फिगर बनने वाला है मैं उसको बना दे रहा हूँ। ये हमारा रफ स्केच हो गया, RS मीन्स रफ स्केच। नाउ द एक्चुअल फिगर कम्स और मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं हम उसको ऐसा। हमने बोला B पे राइट एंगल बनेगा, क्यों बनेगा? लेट मी टेल यू। तो हमारे पास ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कैसे हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं? तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर करूं यहाँ पे तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। फिर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे
तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, और बेस कितना है 3 का स्क्वायर, दैट कम्स 16 प्लस 9 एंड दैट कम्स 25। तो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर भी 25 आ रहा है, और हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी कितना आ रहा है 25 आ रहा है। दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा एक्चुअल फिगर बनेगा, ठीक है। बाकी साइड्स में मैं लिख दे रहा हूँ, ये 4 था आपका, ये 5 था। दोनों फिगर्स ड्रॉ करिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिंस ट्राइंगल ABC is right angled at B, what is the reason? रीजन डालते हैं इसका कि आपका जो 4, 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन, PYTHA, गोरियन, okay, triplets. So angle opposite to longer side will be of 90 डिग्री। तो ये हमारा रीजन है कि वाई दिस फिगर में आपका जो ABC था वो राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है। अब इससे हेल्प क्या मिली हमें हीरॉन्स फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा। इसमें हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट का। इसमें तो आपको लगाना ही पड़ेगा हीरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको इस ट्राइंगल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, देन यू नीड टू अप्लाई हीरॉन्स फॉर्मूला, बट हम ABC में हीरॉन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। नोट इट डाउन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be found as half base into height। तो आपको हाफ बेस करना है। बेस कितना है 3 ले सकते हो, और हाइट को आप 4 ले सकते हो। तो 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 टाइम्स 4, तो 3 2 6 मीटर स्क्वायर आ गए। या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा हमारा पहला आंसर, ठीक है। तो हमने इसका एरिया निकाल दिया, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का। नाउ for triangle ADC using Heron's formula अप्लाई करते हैं। आप पहले तो S निकालेंगे अपना। तो S कैसे कैलकुलेट होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट इज पेरीमीटर बाई 2 करना है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। नाउ व्हाट इज योर A हियर, 5। एक साइड 5 है, दूसरी साइड भी 5 है, थर्ड साइड आपकी 4 है। तो कितना हो गया 5 प्लस 4, दैट मीन्स 5 10 14 हो गया। 14 बाई 2 भी तो होगा, यस। तो 14 बाई 2, 2 का 2 से डिवाइड करिए तो 7 आ गया। तो आपके पास S भी कैलकुलेट हो गया है, कितना 7। नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दैट इज अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना निकाला था आप लोगों ने, 7। यस 14 का हाफ करा था ना हम लोगों ने, यस 7। तो 7 माइनस 5 करेंगे, दोबारा से 7 माइनस 5 होगा, और फिर 7 माइनस 4 होने वाला है, दैट इज द थर्ड साइड। 7 को रखिए ऐसे ही। 7 माइनस 5 विल बी 2, 7 माइनस 5 विल बी 2, एंड 7 माइनस 4 विल बी 3। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया है आपके पास 7 और 3 तो कुछ नहीं होता है ना। 7 इंटू 3 कुछ नहीं होता है बच्चे, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिख रहा है। तो व्हाट इट कम्स, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 7 3 21। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है अंडर रूट 21। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 21, हमें यहाँ पे अंडर रूट 21 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई नीड स्पेस, मैं रेज करूंगा डिवीजन मेथड। तो देखते हैं हमारे पास नंबर क्या रहा। हमारे पास है 21.00, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर आपको लेना ही पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको। 21, 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 टाइम्स लेके जाएंगे। कितने टाइम्स ले जा रहे हैं, 4 टाइम्स। 4 4 जा 16 होता है, माइनस करिए कितना बचेगा, दैट इज 5 पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट को ऊपर भेजिए और नेक्स्ट पेयर को उतारिए, 0 0 आ गया। यहाँ पे क्या होता है, 4 ऐड होता है, तो 4 प्लस 4 8 हो गया। पहला स्टेप यहाँ पे हमारा खत्म होता है। दूसरे स्टेप में यहाँ से आप कुछ हाइड नहीं कर सकते हैं, 8
हाइड ही कर देंगे तो क्या बचेगा। तो अगर यहाँ से कुछ भी हाइड नहीं होता है तो यहाँ से हम 1 नंबर को हाइड करते हैं। तो हमारे पास 8 और 50 है। 8 हाउ मेनी टाइम्स 50, 8 6 48 होता है। तो हम 6 टाइम्स लेके देखते हैं, बड़ा आएगा, ऑफ कोर्स बड़ा ही आएगा, है ना। 6 8 48, 6 36, 51 समथिंग आ रहा है, तो 6 टाइम्स तो बड़ा हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो 5 लूंगा यहाँ पे, 5 लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी, 8 5 40, 41 42, माइनस करते हैं इसको, 10 - 5 is 5, 9 - 2 is 7, नथिंग लेफ्ट। नेक्स्ट पेयर को उतारते हैं 00, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ेगा आपको, 5 + 5 is 10, तो ये 90 हो गया। यहाँ से आप 1 नंबर हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर हाइड कर देंगे, तो 9 और 75 है, 9 8 72 होता है, तो 8 टाइम्स आई थिंक बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा हो रहा है, ठीक जा रहा है, तो 8 टाइम्स लेके जाएंगे इसको हम लोग, है ना, 8 टाइम्स, 8 8 64 एंड 8 9 72, माइनस करिए, यहाँ पे आ गया आपके पास 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ गया आपके पास 2, और नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, दैट इज 00, और यहाँ पे 8 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 8 + 8 16, 916 आ गया, दैट कम्स 916। सो व्हाट इट मीन्स आपको 2 नंबर यहाँ पे हाइड करने हैं, यू आर गोइंग टू हाइड 2 नंबर्स, तो यहाँ पे 3 नंबर हाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 और 23 है, 9 3 27 बड़ा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पे भी लेंगे, 2 यहाँ पे भी लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, रिमाइंडर आएगा, और ये आपका इरेशनल नंबर था √21, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू मिलने वाली है, तो हम खाली 3 प्लेसेस तक निकालने वाले हैं अपने पास, ठीक है। तो जो अप्रॉक्सीमेट आ गई वैल्यू वो कितनी आ गई, 2 × √21, एंड √21 इज हाउ मच, 4.582, 4.582। ना अगर हम इसको और अप्रॉक्सीमेट करें तो 2 × 4 पॉइंट, लास्ट में 2 दिख रहा है, जब 2 आपका 5 से छोटा है तो कोई भी कैरी नहीं देगा, तो 58 बच गया। ये हमने एक और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे नोट करते हैं, इनटू करते हैं, आंसर निकालते हैं, नोट इट डाउन। तो क्या हमारी वैल्यू आई, 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इनटू करते हैं, 8 2 16, 5 2 10 + 1, 4 2 8, 9 हो जाएगा, और 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एरिया ऑफ, दैट इज एरिया ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकाले थे, तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन सा बना था हमारे पास, देख लेते हैं, हमने ऐसा कुछ बनाया था इसको, यहाँ पे B था हमारा, यहाँ पे आई थिंक A था, यस ABCD ऐसे ही कुछ था, और हमने यहाँ पे एक लाइन खींची थी, ADC निकाला था हमने, पहले ABC निकाला था, एरिया ऑफ ABC जो भी था देख लेना स्टार्टिंग में, और दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास वो ADC है। तो एरिया ऑफ ABC तो हमारा आई थिंक कितना आया था, हाँ इट वाज 3 4 5 4 2 3 6 था, है ना, 6, और ADC कितना निकाले हैं हम लोग अभी, 9.16, ऐड करते हैं, आंसर निकालते हैं, 9 6 is 15, yes 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया।